सर हमें एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब की जरूरत है कि यहाँ कबाड़ खाने में तुम कश्मीर का रियल मैड्रिड बनाओ। धीरे धीरे करके वीरू है मेरे साथ। अब वो जो गेम सर ये डीएफओ कप क्या है? पूरे इंडिया की फुटबॉल टीम्स खेल रही हैं। कश्मीर के बिना पूरा इंडिया कैसे होगा? सर हमें एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब की जरूरत है कि यहाँ कबाड़ खाने करना। लेकिन अगर आमतौर पर देखिए तो 8.94 का रिक्वायरमेंट रेट जो T20 में वो आम बात है, बट ये ऐसा लग रहा है कि भारत ने जब से 3 विकेट खोए कि बहुत दबाव में आ गए हैं। लेकिन अगर यही देखिए जो मैं बात कर रहा था कि शायद सीम गीली हो गई जिसकी बदौलत ग्रिप बन नहीं रही है अबरार की, वरना 8.94 मतलब 9 रन प्रति ओवर तो बल्लेबाज पैनिक नहीं करते हैं आजकल। मतलब 10 रन रिक्वायरमेंट रेट का हो कि भाई 10 में 100 चाहिए, 5 में 50 चाहिए, तब भी वो कवर्स के ऊपर मारना चाहते थे। बाहरी किनारा और एक आसान सा कैच दे दिया संजू सैमसन ने। और अभी हम इसी की बात कर रहे थे कि ये साझेदारी अच्छी हो गई है, भारत को परेशानी होनी नहीं चाहिए, और लेकिन आते ही कमेंटेटर कर्स लग गया है। ये साझेदारी टूट गई है। इब्रार अहमद ने ये विकेट लिया है। लेग स्पिन डिलीवरी थी, वो सीधा मारने की कोशिश में बॉल थोड़ी बाहर जा रही थी उनके रीच से, बाहरी किनारा लगा और साहिबजादा फरहान ने ये कैच पकड़ लिया। एक ब्रेक थ्रू मिला है यहाँ पर पाकिस्तान को। चौथा विकेट गिरा है भारत का। संजू सैमसन ने छोटी पारी खेली तो महत्वपूर्ण थी उनकी पारी भी। 24 बनाए, 77 पर 4। शिवम दुबे न्यू बैटर। संजू सैमसन का विकेट गिर चुका है। भारतीय आस्किंग रन रेट बढ़ गया है अब 9.86 का। दबाव उतना नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि भारत में बल्लेबाजी में गहराई है। रिंकू, उसके बाद अक्षर पटेल, ये दोनों के पास भी अब तो अनुभव आ चुका है। तिलक वर्मा ने अभी तक बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है। सेंसिबल बैटिंग, वो परसेंटेज क्रिकेट खेली है यहाँ पे। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है। स्वीप उनका एक प्रकार का फेवरेट शॉट है। ये स्लॉक स्वीप भी शानदार लगाया था। एक तरफ से इनको खेलते रहना होगा। मैं पिछले ओवर में भी ये कह रहा था, अगर भारत कोई मुकाबला जीता तो तिलक वर्मा को क्रीज पर अंत तक रहना होगा और उनके इर्द गिर्द बाकी खेलेंगे। ये देखिए 3-4 डॉट बॉले जो डली थी अबरार जहां डाल रहे हैं, वो टप्पा कोशिश वो करते हैं कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी ज़्यादा हो। अगर ग्रिप मिली तो ठीक है, लेकिन जिस पर संजू सैमसन आउट हुए वो देखिए थोड़ी सी ऊंची फेंकी, थोड़ी बाहर गई। मारना चाहते थे सामने और कवर्स की तरफ, लेकिन बाहरी किनारा लगा, ऊंची गई, कनेक्शन हुआ नहीं बल्ले से। चौथा विकेट गिरा था संजू सैमसन के रूप में। अब दारोमदार है तिलक वर्मा और दुबे के ऊपर, खासकर तिलक वर्मा। जैसे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो उनका अंत तक रहना ज़रूरी है। और आमतौर पर हमने देखा कि बहुत सारे T20 मुकाबलों में 10 रन प्रति ओवर आम बात है। लास्ट के 5 ओवरों में अगर आपको 50 रन चाहिए, 30 गेंदों में 50 रन, 2 या 3 हिट की बात होती है और आप फिर क्लोज हो जाते हो मैच के। लेकिन ये दबाव रहेगा भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि जब आप फाइनल खेलते हो और चेज कर रहे होते हो और आपके 4 आउट हो जाते हैं, तो फिर किसी ना किसी एक खिलाड़ी को ऐसी पारी खेलनी होगी जो यादगार रहे,
क्या वो तिलक वर्मा होंगे, क्या वो दुबे होंगे, रिंकू सिंह होंगे या अक्षर पटेल होंगे, ये तो वक्त बताएगा। और भारत जब बीच में ब्रेक हुआ था तो भारतीय कोच आए थे और वो भी गुफ्तगू कर रहे थे कि आखिरी 5 ओवर या आखिरी 4 ओवर में कितने रन रहने चाहिए, शायद वो चर्चा ज़रूर हुई होगी। और जब आपके मिडिल ऑर्डर को मौका कम मिलता है खेलने का, तब ऐसा होता है कि जब दबाव में खेलना पड़े तो थोड़ा मुश्किल आती है, जो इस मुकाबले में देखने को मिला है भारत की तरफ से। बारी किनारा लगा, गेंद अच्छी डाली थी, 2 रन मिल जाने चाहिए। वापस रन आउट का चांस, अपील तो कर दिया है, थर्ड अंपायर को रेफर किया जाएगा, वहां पर एक और एक्स्ट्रा रन की जरूरत थी नहीं, रेफर कर दिया गया है थर्ड अंपायर की तरफ। The umpire director, we have umpire for run out at the striker's end. Give me the side on angle, please. Keep it rolling through, please. Keep it rolling through. Keep it rolling through. Still bat is in the air. Now he made his position. Now he made his ground. Batter made his ground. Can I have the opposite side also, please? Opposite side, please. Thank you. Mukul, please. Keep it rolling through. Keep it rolling through. Yes, satisfied. Batsman made his ground before wicket is broken. I have a decision to the giant screen. Safe, 83 for 4. वापस हारिस रऊफ, बेहतरीन शॉट ये, और बल्ले का स्विंग जबरदस्त, नतीजा करारा, चौका। कुछ ऐसे शॉट चाहिए होंगे शिवम दुबे और तिलक वर्मा के बल्ले से, बैकफुट से कवर और मिड ऑफ के बीच में जो गैप होता है उस गैप में खेला। जी हाँ, गेंद थोड़ी सी ऑस के कारण गीली हुई है, बैट पे बढ़िया आई, और ये देखिए इन दोनों के बीच का जो कवर और मिड ऑफ के बीच का गैप है 22 मीटर, उसमें से खेला, बहुत ही बढ़िया शॉट। कोई मौका नहीं था वहाँ किसी खिलाड़ी के लिए कि रोक पाए, बढ़िया चौका आया शिवम दुबे के बल्ले से। कुछ ऐसे ही शॉट्स खेलने पड़ेंगे, थोड़ी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी शिवम दुबे और तिलक वर्मा को। जो पिछले ओवर में घटा था वो रनआउट वैसा ना हो, और ना, क्योंकि अगर इस समय अगर कोई गलती हुई और रनआउट होता है तो वो एक बार ही नुकसान होगा। ये देखिए जो पिछले ओवर की